भी अपनी निष्ठा से चलायमान नहीं होना है। चाहे काट दिया जाए तो भी हम अपनी निष्ठा से चलायमान नहीं, तभी भगवत मार्ग पुष्ट होता है। पाप कर्म में कभी रति मत करना। ध्यान से सुनो, जो प्रश्न करते हैं कि पापी लोग बड़े सुखी दिखाई देते हैं, ये ताजे दूध की भांति पाप कर्म होता है। जैसे ताजा दूध न फटता है तुरंत और न विकार को प्राप्त होता है, पर आगे चल करके वो दुर्गंध युक्त हो जाएगा। ऐसे अभी अभी पाप हुआ है तो पूर्व के पुण्य काम कर रहे, सब काम बनता चला जाए, लेकिन वो पाप कर्म ढकी हुई आग के समान है। जिस दिन वो अपना रूप धारण करेगा भस्म कर देगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए जब तक तुम्हारा पाप भजन के बल से नष्ट नहीं हो जाता, तुम्हारा पीछा करता, विश्व में कहीं भाग के चले जाओ, वहीं तुम्हें दंड दे देगा तुम्हारा पाप कर्म। मत एकत्रित करो पाप कर्म, डरो पाप कर्म करने से। वो सुरक्षित तब तक पीछा करेगा जब तक तुम्हारा नाश नहीं कर देगा। दुष्ट स्वभाव के मित्रों का कभी भी संग ना करो। उत्तम स्वभाव वाले ही भगवत मार्ग के पथिकों से मित्रता करो। सब पर भगवत भाव पर दोस्ती नहीं। जैसे ठोस पहाड़ को हवा नहीं उखाड़ सकती, ऐसे ही निष्ठावान को कोई विपत्ति निंदा विचलित नहीं कर सकती। जैसे सारथी घोड़ों की लगाम खींचे हुए सही मार्ग पर चलाता है, ऐसे ही अपनी बुद्धि को पवित्र रखो। इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम रूपी मन को खींच करके सतमार्ग पर चलाते रहे। बुद्धि शुद्ध कैसे होती? ईश भजन सारथी सुजाना। इष्ट देव का भजन करो तो सारथी सुजान, बुद्धि बहुत ज्ञानमयी हो जाएगी। यदि तुमसे कोई पाप बन जाए तो दोबारा करना मत, तो तत्काल उस पाप का प्रायश्चित करके उसे भस्म कर दो, नहीं वो तुम्हें नष्ट कर देगा। दोबारा करना नहीं। और जो हो गया है उसका महापुरुषों से पूछो क्या प्रायश्चित है, और वो जो बता दे वही कर दो, उससे भस्म हो जाएगा। और यदि पुण्य कर चुके हो, पुण्य किए हो, तो उसे बार बार करो पुण्य कार्य को, और कभी किसी से बताना नहीं, तो तुम्हारा पुण्य तुम्हें लाभ प्रदान करेगा। ध्यान दीजिए, पाप कर्म हो तो दोबारा करना नहीं, महापुरुषों से बताकर उसका प्रायश्चित तत्काल उसको भस्म कराओ, नहीं तो वो ब्याज सहित दंड देगा।